इस भाषा का इस्तेमाल तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। आप विरोधी खेमे के होकर ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आप संसद में खड़े होकर बदतमीजी करते हो, अनर्गल प्रलाप करते हो। देश के गृह मंत्री जब जवाब देते हैं आप बीच बहस छोड़ के भाग जाते हो। राजनीति में आपको मर्यादाओं का पालन करना ही होगा। इसी देश में लोग आतंकवादियों के लिए क्या कहते हैं? भटके हुए युवा हैं। जिन्हें सबसे शक्तिशाली नेता कहा जाता है वो कहता है कि मोदी के अंदर दम है। अरे भाई, उपराष्ट्रपति पद में जो तुम्हारा तय था उसमें से भी 10-12 लोगों ने सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को वोट दे दिया। नरेंद्र मोदी की तुलना राहुल गांधी अगर कर सकते होते तो 20 साल से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द चारों तरफ बैठे लोग राहुल गांधी से हर बार ये कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वैसा कोई कर नहीं पाता है। दुनिया में नेता बहुत हुए लेकिन साहब आप जैसा कोई नहीं हुआ। राहुल गांधी को ये बताया जाता है कि बिहार दरअसल हम लोग जीत गए हैं, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हम लोग 2010 में 4 थे सर, इस बार तो हम 6 हो गए हैं। और यही चीजें कहकर राहुल गांधी के मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए उनके आस पड़ोस के लोग तमाम मेहनत करते हैं। और ये चीज राहुल गांधी को इतनी उम्मीद दे जाती है कि राहुल गांधी और उनकी टीम हर बार लाइन क्रॉस करते हैं। लाइन क्रॉस करते हैं, राजनीति में मर्यादा वाली लाइन, राजनीति में लक्ष्मण रेखा वाली लाइन। और ये बात मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को कोई बताता भी होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस अगर अपने हार के आकलन करने लगे जो पिछले 10-15 सालों से उनके साथ हो रहा है, राहुल गांधी खुद अपने नेतृत्व में लड़े गए चुनावों का आकलन कर लें जो अब करीब शतक होने वाला है, तो उसमें एक बड़ी बात है राहुल जी, कांग्रेस द्वारा की गई बदतमीजी और खासकर कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के लिए कहे गए अपशब्द। अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो केवल एक उदाहरण ले लीजिए। दरभंगा की उस रैली से प्रधानमंत्री की मां के लिए जो कुछ कहा गया, कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की ऐसी बदतर हार बिहार में लगभग उसी दिन तय हो गई थी। नरेंद्र मोदी के लिए जिस दिन नई दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस अपनी तरफ से एक रैली कर रही थी, उनका एक वोट चोरी का मुद्दा है जो कथित तौर पर वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है, वो उनका हक है, वो करते। लेकिन उसी रैली में उसी दिन कुछ लोगों ने ये कह दिया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और संचार के इस युग में जब यो वीडियो हर मोबाइल में पहुंचा, उस वीडियो पर माफी मांगने के बजाय, उस वीडियो पर खेद जताने के बजाय कांग्रेस उससे भागती नजर आ रही है और अब ये मामला संसद में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राजनीति में लड़ाई मर्यादित होकर लड़ना ही जरूरी है क्योंकि जनता सब देखती है। ये रोड पर वो कहने नुक्कड़ वाली लड़ाई नहीं है जहां आप कुछ भी करके निकल जाएंगे, जनता हर शब्द पकड़ती है। और जब आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई कुछ कह रहा है और उस पर माफी मांगने या खेद प्रकट करने से बचते हैं तो फिर अपने लिए हार खुद तय करते हैं। इन लोगों को ये क्यों लगता है कि कुछ हैक हो रहा है? अपनी हार तो ये लोग खुद तय करते हैं राहुल जी। देखिए प्रकाश जी, जब भी कुछ इस तरह का आयोजन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कहीं सभा हो, कुछ भी हो XYZ, मतलब एक ना एक दृश्य वहां से ऐसा निकल करके आता है जो शर्मसार कर देता है पूरे देश आप हरा नहीं पा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री गाली मतलब ठीक है, आप वोट चोरी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां पर कह रहे थे कि अरे परसों मेरे बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ, मेरी बीवी का फोन आया, मेरे बेटे का फोन आया, मेरी जो बेटी है उनका फोन आया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, वोट चोरी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। फौज वहां पर जो सरहद पर रक्षा करते हैं हमारे फौजी, वो बलिदान दे देते हैं, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उससे बड़ी बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, भाई बढ़िया बात है, अगर देश के बारे में इतना सोच रहे हैं तो वाकई ये काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ उसी रैली में से उनके कार्यकर्ता ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आपको क्या लगता है इस देश की जनता जो है क्या वो मूर्ख है? क्या उसे पता नहीं है? अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ दर्शकों, मतलब आपने कह उस लेडी ने, जो वो कार्यकर्ता है, वो बताया जा रहा राजस्थान में कहीं की है, उसने पहले कही थी ये बात। मीडिया उससे पूछ रही है कि जी आपने ये कहा था कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा था। आप अपनी बात पर कायम है
कि जी हाँ मैं अपनी बात पर कायम हूं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना क्या हो सकती है कि एक कार्यकर्ता, मतलब अमूमन ऐसा होता है कि भाई अगर कोई कुछ गलत कह भी देता है तो फिर पार्टी के द्वारा उसको कहा जाता है कि अपने शब्द आप वापस लीजिए। वो आकर के माफी मांगता है। सबसे बड़ा माध्यम मीडिया ही है। मीडिया के सामने आएगा और कहेगा कि देखिए जी ये ऐसा मुझसे हो गया, गलती से हो गया, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो कहा था मैं उस पर कायम हूं, और गाना वहां पर गा रहे हैं। वो 10-15 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के एक साथ वहां पर गाना गा रहे हैं और कोई मतलब नहीं। आपने इतना बड़ा वहां पर जो जनसैलाब आप कह रहे थे कि वहां इतनी बड़ी भीड़ वहां पर आ गई, उस जनसैलाब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसी को ना पार्टी अध्यक्ष, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कुछ नहीं है। ना पार्टी अध्यक्ष, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, किसी ने भी, इवन इतने बड़े बड़े जो सलाहकार हैं राहुल गांधी के, किसी ने मीडिया के सामने आकर के कुछ भी नहीं बोला। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी संसद में, राज्यसभा में जो जेपी नड्डा है नेता सदन, उन्होंने कहा, किसी ने कहा राहुल गांधी खुद देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब वो तू तड़ाक वाली भाषा देखिए। वो अब जब नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो कार्यकर्ता 2 कदम आगे जा सकता है। राहुल जी, यही होता है। नहीं, यही होता किस है। बिहार पर जा सकता है? अगर आप ये बता रहा हूं, अब अगर आप जैसे राहुल गांधी को याद करें, जब बिहार में वो वोट अधिकार यात्रा और कुछ चला रहे थे बिहार में, तो उस दौरान भी यही नरेंद्र मोदी चोरी करता है, नरेंद्र मोदी चोरी करके बना है, नरेंद्र मोदी को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आप जब देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक जब नेता ही कर रहा है, तो फिर किसी ने कहा कि अच्छा हमारे नेताजी ऐसा कर रहे हैं, तो किसी ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कह दिया। अब जब खुद नेता कभी प्रधानमंत्री के लिए कही गई तू तड़ाक के लिए, आज तक राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी। जब जी करता है तो जी लगा देते हैं, जब जी करता है तो नरेंद्र मोदी बोल देते हैं, जब जी करता है तो मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। नहीं, कब तक चलेगा इस देश में? क्या जनता बेवकूफ है क्या यहाँ की? वो यही तो वो कारण है। ये वोट चोरी कुछ नहीं है। आप निकालिए, कितनी सभाएं करिए, कितनी महारैलियां कीजिए, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जनता का मूड क्या है, लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या भाप रहे हैं, और यही वोट चोरी है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आज क्या हुआ, राज्यसभा में खड़े हो गए जेपी नड्डा, लोकसभा में खड़े हो गए किरेन रिजिजू। उन्होंने कहा कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की दुश्मन नहीं है, हम विरोधी हैं। और इस भाषा का इस्तेमाल तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। आप विरोधी खेमे के होकर ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ये कहां तक जायज है? ये अगर ये मामला सदन तक आया और सदन में खड़े होकर के ये कहा गया कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी वहां पर बैठी हैं, उनके साथ में और भी उनके जो साथी हैं वो वहां पर बैठे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। किस लेवल का पॉलिटिकल फ्रॉड और पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। आप संसद में खड़े होकर बदतमीजी करते हो, अनर्गल प्रलाप करते हो, देश के गृह मंत्री जब जवाब देते हैं आप बीच बहस छोड़ के भाग जाते हो, और भागने के बाद आप मीडिया में ही कहते हो देखा आपने अमित शाह का हाथ कैसे कांप रहा था, अमित शाह कैसे डरे हुए थे। अमित शाह को तो बहुत डरा हुआ था, हमें तो लगा कि हम इतने खुश हैं कि हमने क्या बखिया उधेड़ दी उनकी। ये सारा कुछ प्ले करने की कोशिश क्यों होती है, किसके कहने पर होती है, कौन लोग ये समझा रहे हैं, ये समझ से परे। दूसरा क्या है दर्शकों, इसका ना स्टेज है, आप ये समझिएगा। ये कोई ऐसे नहीं है कि अनायास होता है राहुल जी, ये एक स्टेज है जो जानबूझ के इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीतने के बाद 2024 का जब रिजल्ट आ गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि देखा आपने, बनारस गया हुआ था नरेंद्र मोदी, इस पर किसी ने चप्पल फेंक दिया। पहले लोग इससे डरते थे, अब तो इससे लोग नहीं डरते। ये कहने का क्या मतलब है, इससे क्या भाव देना चाहते हैं? दूसरा क्या है दर्शकों, जब इस तरह की बातें बार बार कही जाती हैं, फिर कहीं कोई प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कह देता है, कहीं कोई प्रधानमंत्री की कब्र की बात करता है। आप ये याद करना, सीए एनआरसी के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान, पहलवानों के आंदोलन के दौरान, इन तमाम आंदोलनों में देश के प्रधानमंत्री के लिए इसी तरह के नारों का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए मैं राहुल जी जब आपसे कहता हूँ कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया है, कांग्रेस का इस्लामीकरण हो गया है, वो आपको उनके नारों में और शब्दों के चयन में दिखाई देगा। वो ऐसा करके ये बतलाना चाहते हैं कि कल को जब कुछ हो जाएगा, कल को अगर कोई अप्रिय घटना हो गई
तो वो कह देंगे कि अरे इस देश का किसान कितना नाराज़ था, इस देश का युवा बहुत परेशान था, इस देश के युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा था, इसीलिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे दिया गया। जबकि इसको कहीं ना कहीं जब आप देश की प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सामने बैठे किसी कम दिमाग वाले व्यक्ति का मन बढ़ा रहे हैं, आप उसको हिम्मत दे रहे हैं कि आप करिए। आखिर देश के जो चुनाव आयुक्त, उनके नाम मंचों से लेना, उनके नाम बताना कि ये कोई सुधांशु है, ये कोई ये है, ये कोई पूरे नाम बताए जा रहे हैं। आप किनको बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? और किसी का नाम पता होना कितना मुश्किल बात है, लेकिन नाम सबको पता है राहुल जी कि देश के चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। लेकिन जब आप मंच से बोल रहे हो तो आप लोगों को भड़का रहे हो, लोगों के मन में इंजेक्शन जहर दे रहे हो। आपने भी दिया, प्रियंका गांधी ने भी दिया, कल आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? और ऐसा आप नहीं है तो वो कर क्या रहे हैं भाई? उनका काम है चुनाव सुधार प्रक्रिया को अंजाम देना। बावजूद जब मंचों से ये कहा जा रहा है, तो कल को जब उनके साथ अगर कुछ हो गया तो यही कह दिया जाएगा अरे देश का लोकतंत्र खतरे में था, कोई नाराज होकर के किसी ने कुछ कर दिया। इसी देश में लोग आतंकवादियों के लिए क्या कहते हैं? भटके हुए युवा हैं, युवा नाराज हो गए, युवा भटक। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब स्टेज वाइज है भाई। नेता गाली नहीं दे सकता है, तो नेता जितना कर सकता है नेता कर रहा है, तो सामने से कार्यकर्ता भी कर रहे हैं राहुल जी। नहीं, कार्यकर्ता तो आप देखिए, अब ये अगर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपके होते हुए आपके कार्यकर्ता इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जब बिहार में उनके मंच से वो जो प्रधानमंत्री की मां के लिए गालियां दी गई थी, उस समय क्या कहा गया? ये तो बीजेपी का एजेंट था। यानी अपने कार्यकर्ता पर आप कुछ भी उंगली ना उठाएंगे, ना उसे ये कहेंगे कि आप जाकर अरे खेद ही प्रकट कर दो, खेद प्रकट कर दीजिए। नहीं होना चाहिए ऐसा, नहीं है, गलत है। हाँ, लेकिन अब क्या है कि आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा दोष मढ़ देंगे। अब क्या करेंगे? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। अब एक बात, प्रधानमंत्री को अपमानित किया जा रहा है, आप उसका आनंद ले रहे हैं। एक बात तो बताइए, जो वो महिला हैं वो खुलेआम मीडिया के सामने आकर के ये बाइट देते हुए ये कह रही है, हाँ मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस की पदाधिकारी हूं, फला जगह की, मैं वहां की अध्यक्ष हूं। वो ये कह रही है और कह रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसका मतलब क्या है कि मतलब किसी ने तो मतलब उनको कह रखा है कि भाई साहब आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई आपको कहने सुनने वाला है नहीं, आप जो भी कहेंगी ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई। राजनीति में आपको मर्यादाओं का पालन करना ही होगा। आप अगर नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आपको भले ना लगे कि उस नेता में दम है, लेकिन जो विदेशी नेता हैं जिन्हें सबसे शक्तिशाली नेता कहा जाता है, वो कहता है कि मोदी के अंदर दम है। आपके कहने से, आपके सुनने से, आपके बोलने से, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। लोगों को जो सोचना है, लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है। नरेंद्र मोदी की तुलना राहुल गांधी अगर कर सकते होते तो 20 साल से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अभी तक समझ, राजनीतिक समझ क्या है? 4 दिन पहले की खबर है, शरद पवार की एक पार्टी थी, उस पार्टी में इनको देश के उद्योगपति जिन्ना अडानी को ये गाली देते हैं। बतौर कांग्रेस के कोटरी के पत्रकार जो कांग्रेस ही कवर करते हैं, उनका दावा है कि बाकायदा राहुल गांधी और अडानी में हैंडशेक हुआ है, लेकिन वहाँ ये तय किया गया कि फ़ोटो नहीं आनी चाहिए। ठीक। दूसरा, बाबू साहब जब गए तेलंगाना तो मेसी से मिलना था इनको, उस मंच पर खड़े हैं जहाँ पोस्टर जो है अडानी का लगा हुआ। तो कितनी तो अडानी जी का इन्वेस्टमेंट है भाई उनके, जहाँ राज्य की सरकारें चल रही हैं। हम ये कह रहे हैं, आप में जब इतनी राजनीतिक चेतना नहीं है, इतनी राजनीतिक समझ आप में अगर नहीं है कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं खड़ा होना है, तो फिर तो बेकार है भाई। और फिर आपको लग रहा है कि आपको कोई सिस्टम बड़ा कुछ करके आपको हराया जा रहा है। वोट, मैंने पहले भी कहा था, हम फिर कह देते, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, राहुल गांधी खुद आए थे वोट डालने, अभी उपराष्ट्रपति पद का। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस को जितने वोट मिलने चाहिए थे अपने खुद के, कांग्रेस के कोटे के, मतलब विपक्ष का जो उम्मीदवार था उसको जितना वोट मिलना चाहिए था, वो तो वोट मिला नहीं। और आप लोग कहते हो कि ईवीएम से हार रहे हैं। अरे भाई, उपराष्ट्रपति पद में जो तुम्हारा तय था कि इतना नंबर मिलना चाहिए था, उसमें से भी 10-12 लोगों ने सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को वोट दे दिया। इसीलिए दर्शकों, इस बात को समझिएगा कि ये सब जो बार बार होता है,
बार बार की, कहीं कोई कब्र की बात कर देता है, कहीं कोई मोदी को बात मारने की बात करता है, कभी कोई कहता है कि इंदिरा वाला हश्र कर देंगे। ये सब अनायास नहीं है, ये सब एक सिस्टमेटिकली मोडस ऑपरेंडी के तहत बढ़ाया जा रहा है। कई बार राजनेता भी इसको अपने तरीके से हवा देते हैं, कार्यकर्ता को इसको जैसे लेना होता है कार्यकर्ता इसको लेता है। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।